इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 18 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य इन्धानास्त्वा शतम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 18वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इंधानास्त्वा शतम हिमा ये प्रारंभिक पद है। ओम इंधानास्त्वा शतम हिमा द्युमन्तं चमिधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्ने सपत्ना दम्भनमदब्धासो अदाभ्यं चित्रावसो स्वस्थिते पारमसीया। इस मंत्र के ऋषि हैं इंधानास्त्वस्य वत्सार ऋषि, अग्निर्देवता, निचित ब्राह्मणी पंक्ति छंद पंचमः स्वरा पुनस्ता वेवोपदिश्यते। फिर भी अगले मंत्र में परमेश्वर और भौतिक अग्नि का प्रकाश किया है। पदार्थ हे चित्रावसो आश्चर्य रूप धन वाले अग्नि परमेश्वर, अदम्भासा दम्भ अहंकार और हिंसादि दोष रहित, वयस्वंता प्रशंसनीय पूर्ण अवस्थायुक्त, सहस्वंता अत्यंत सहन स्वभाव सहित, अदाभ्यम मानने योग्य, सपत्न दम्भनम शत्रुओं के नाश करने, वयस्कृतम अवस्था की पूर्ति करने, सहस्कृतम सहन करने कराने तथा द्युमंतम अनंत प्रकाश वाले त्वा आपका इंधाना उपदेश और श्रवण करते हुए हम लोग शतम 100 वर्ष तक व 100 से अधिक हेमंत ऋतु युक्त समिधीमहि अच्छे प्रकार प्रकाश करे व जीवे। इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो थे आपकी कृपा से सब दुखों से पार होकर स्वस्ति सुख को असीय प्राप्त हो। और दम्भासा दम्भ अहंकार हिंसादि दोष रहित, वयस्वंतः पूर्ण अवस्थायुक्त, सहस्वंतः अत्यंत सहन करने वाले, त्वा उस आदाभ्यम उपयोग करने योग्य, सौपत्न दम्भनम आग्नेय आदि अस्त्र शस्त्र विद्या में हेतु होने से शत्रुओं को जिताने, वयस्कृतम अवस्था को बढ़ाने, सहस्कृतम सहन का हेतु, द्युमंतम अच्छे प्रकार प्रकाश युक्त, अग्नि कार्यों को प्राप्त कराने वाले भौतिक अग्नि को इंधाना प्रज्वलित करते हुए हम लोग शतम 100 वर्ष पर्यंत हेमंत ऋतु युक्त समिधिमय जीवे। इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो यह चित्रावसो आश्चर्य रूप धन के प्राप्ति का हेतु अग्नि है, ते उसके प्रकाश से दारिद्र आदि दुखों से पार होकर स्वस्थ अत्यंत सुख को असीय प्राप्त होऊं। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ, ईश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेके दुखों से पृथक होकर उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होकर 100 वर्ष जीना चाहिए, अर्थात क्षण भर भी आलस्य में नहीं रहना, किंतु जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो वैसा अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बातें इस मंत्र में कहा। सबसे पहली बात कहा कि पुरुषार्थ करनी चाहिए, दूसरी बात कहा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। पुरुषार्थ करके और ईश्वर की उपासना करके अग्नि का ठीक ठीक प्रयोग जानकर
अग्नि आदि पदार्थों का ठीक ठीक प्रयोग जानकर उससे उपकार लेके सभी प्रकार के दुखों से पृथक होकर उत्तम सुखों को प्राप्त करना चाहिए। आगे कहते हैं कि 100 वर्ष तक इस प्रकार हमें जीवित रहना चाहिए, दुखों से रहित होकर, सुखों को प्राप्त होकर, ईश्वर की उपासना करते हुए, दिन रात पुरुषार्थ करते हुए धर्म की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करना चाहिए और अर्थ की प्राप्ति के लिए भी हमें मेहनत करना चाहिए। और किस पदार्थ को किस प्रकार से भोग किया जाए इसके लिए भी हमें मेहनत करना होता है। जैसे आया वैसे खा लिया ऐसा नहीं, हम पदार्थ को बढ़िया ढंग से कैसे खा सकते हैं बना के, तो इसके लिए भी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आलस्य को छोड़ने की। कहते हैं क्षण भर भी आलस्य में न रहे। क्षण भर का मतलब होता है थोड़ी देर भी हमें आलस्य में नहीं रहना चाहिए और पुरुषार्थ करते हुए अपने इस जीवन में सब प्रकार की वृद्धि को करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए।